दोस्तों आज मुकाबला था सुपर 80 T20 वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया और श्रीलंका में चल रहा है। होस्ट की तो और को होस्ट दोनों की लगी पड़ी है। रन रेट की भी मायने एक हो चुकी है और बहुत चीज़ों की पता नहीं वो लोग सेमीफाइनल्स में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन बात करते हैं आज के मुकाबले की। आज का मुकाबला था इंग्लैंड बा मुकाबला पाकिस्तान जीत के लिए आ रहा था क्योंकि इंडिया की बहुत मजाक बनाई इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इतनी मजाक बनाई इंडिया की, इतनी मजाक बनाई कि कुछ बोल ही नहीं सकते हम। ऐसा समझा कि इंडिया कोई टीम ही नहीं है इनके हिसाब से। इंडिया इतना खराब खेल गई। मैं मानता हूँ मेरी टीम खराब खेली, मैं सेमीफाइनल के लिए अपनी टीम को डिजर्व नहीं कराता। अगर मेरी टीम दोनों मैच अच्छे खेलेगी, अच्छे नेट रन रेट के साथ अंदर जाएगी, आई एम डिजर्व माई टीम। मैं अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करता हूँ और रहूँगा। जब वो अच्छा खेलेगी, खराब खेलेगी मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा, प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करूँगा जो जहाँ पर उनको क्रिटिसाइज़। लेकिन पाकिस्तान वाले ऐसा नहीं करते। प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करेंगे, सबको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन ए अल्लाह मेरे को एक काम कर दो, मेरे को ये वर्ल्ड कप दिला दो, ए अल्लाह ये कुदरत का निज़ाम मेरे को ये वर्ल्ड कप दिला दो। ये 1992 से ऐसा हो सकता है। 1992 में बारिश हुई थी, हम अंदर पहुंच गए, हम वर्ल्ड कप जीत गए। 1992 की कहानियां शुरू हो जाएंगी, 2009 की कहानियां शुरू हो जाएंगी, 2050 की कहानियां शुरू हो जाएंगी। इन पाकिस्तानियों का एक ही काम है, क्रिकेट खेलने की बात आती है तो ये सबसे बड़ी लजाउन टीम है, लजाउन। बताते हैं टॉस, भाई आगा साहब टॉस हारते नहीं है। पता नहीं आगा साहब ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाकर आ रहे हैं, आगा साहब टॉस नहीं हारते। जीते टॉस, आगा साहब ने दिल खोल के कहा हम बैटिंग करेंगे। उधर भी वो भी बहरीब्रूक भी बोला बैटिंग करेंगे, भाई बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। बैटिंग करने आए भाई, उनका वो एक आंख वाला साइम अयूब, वो एक साहिबजादा फरहान। जोपरा ने पहला ओवर साइम अयूब को जो डाला, साइम अयूब भाई छक्का पक्का पहले ओवर में रह गया था। साहिबजादा फरहान को मैंने पहली गेंद पे गेंद हाथ में सिंगल भाग था, स्पीड नहीं समझ आ रही थी जोपरा की। जोपरा भाई राइट टाइम पे फॉर्म में आया है। बहुत गजब बॉलिंग करी जोपरा ने। पहले 2 ओवरों में 3 ओवर डलवा दिए जोपरा से, और भाई जोपरा वहाँ पर 1 विकेट लेकर चला गया। 2 विकेट, एक कप्तान सलमान अली आगा साहब का और एक ले गया सईम अयूब। नो लुक शॉट खेलने गए और भाई कैच आउट हो गए, चढ़ी नहीं। बहुत बढ़िया कैच लिया। इसके बाद बेहतरीन ओवरटर्न ने बहुत गजब कैच लिया वहाँ पर, और उस कैच से मैच थोड़ा सा पलटा। अब वहाँ पर 2 विकेट गिर गए। इसके बाद टुक टुक मास्टर बाबर आजम और साहिबजादा फरहान की एक पार्टनरशिप होती, लेकिन पार्टनरशिप इतनी डीप कर देते हैं। 10 ओवर में एक समय पाकिस्तान का स्कोर 70 रन था, जो 6 ओवर में 45 रन था। पाकिस्तान बिल्कुल टुक टुक हो चुका था। साहिबजादा फरहान भी 37 पे 50 बनाकर खेल लेते, बाबर आजम 24 गेंदों 25 रन बनाकर खेल लेते। कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद बहुत बड़ा विकेट मिलता है, ओवरटर्न। एक बाउंस कराने के लिए हाफ पिच पर गेंद पटकते हैं, बट वो गेंद उठती नहीं है, गेंद नीचे रह जाती। बाबर आजम पुल शॉट खेलने जाते हैं और बाबर आजम क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। बाबर आजम का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान ऐसा लगा कि वहाँ पर थोड़ा स्टेबल होगा। इसके बाद शादाब खान, उस्मान खान, साहिबजादा फरहान थोड़े शॉट्स दिखाते हैं, लेकिन साहिबजादा फरहान भी आउट हो जाते हैं 47, 42, 44 बॉलों में 63 बना करके। इसके बाद फ़कर जमान 16 पे 26 बना के कोशिश करते हैं, छक्का मारा, चौका मारा, लेकिन वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। और इसके बाद नवाज बिना खाता खोले पवेलियन चले जाते। तो पाकिस्तान की पूरी टीम 20 ओवरों में भाई लोगों 163 रन बनाकर 9 विकेट खोकर रहती है। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जब इंग्लैंड की टीम, तो भाई इंग्लैंड को पहले ही ओवर में पहली गेंद पे झटका लग जाता। शहीन शाह अफरीदी, भाई शहीन शाह अफरीदी का क्या है आपको मैं बता दूं कि पहले ओवर में अगर पहली गेंद पे उसको विकेट मिल जाए तो समझ लो कि खेल वो आगे है। वो आपको 3 ओवर में 3 विकेट निकाल के दे सकता है, वो 4 ओवर में 4, 5 में 5, वो ऐसा भी कर सकता है। वो विकेट भी नहीं ले सकता है, वो विकेट दे भी सकता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। उसका पहले ओवर का ऐसा ऑब्सेशन है, अगर पहले ओवर में पहली, दूसरी, तीसरी गेंद विकेट नहीं मिला, चौथी शॉर्ट पिच देगा, 5वीं फुल टॉस देगा और छठी फिर अंदर एक बॉल देगा और वो मार खा जाएगा। यही कहानी थी। शहीन शाह अफरीदी ने भाई लोगों पहले एक ब्रिलियंट बॉल पे फिल सॉल्ट
फिर इस वर्ल्ड कप में सबसे फ्लॉप आदमी जॉस बटलर, भाई कुछ नहीं करके दे रहा है इंग्लैंड को, कुछ भी नहीं करके दे रहा है, और वो भी एक एज लिया, अंडर एज लिया, और अंडर एज भाई लोगों उस्मान खान ने पकड़ा, पाकिस्तान एकदम चढ़ गया भाई। और जब 5वां ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी, उसमें जैकब बैथल ने को आउट कर दिया। जैकब बैथल का इससे पहले उस्मान तारिक भाई साहब ने कैच छोड़ दिया था। पाकिस्तान थोड़ा बैकफुट पे आया, लेकिन पाकिस्तान बैकफुट पे नहीं था लेकिन इसके बाद मोहम्मद नवाज ने 6 ओवर में 17 रन देकर इंग्लैंड का स्कोर 6 ओवर में 54 पहुंचा दिया, 7 ओवर में 53। इसके बाद उस्मान तारिक आते हैं, उस्मान तारिक पहली गेंद पे टॉम बंटन को आउट कर देते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा सीक्वेंस चल रहा था, टॉम बंटन को आउट करते हैं, पाकिस्तानी जश्न में डूब जाते हैं क्योंकि 58 रन पे 4 विकेट हो जाते हैं। अब चाहिए थी स्टेबिलिटी। ओवर हुए थे 8, लेकिन इसके बाद शादाब खान का ओवर और सयूम अयूब का ओवर कूट कर पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा दी भाई लोगों। दोनों के ओवर कूट दिए और टीम का स्कोर 10 ओवर में कम से कम 80 पार पहुंचा दिया। जब 80 पार 10 ओवर में था तो अगले 10 ओवर में भी 80-85 रन चाहिए थे। और उसके बाद जिस तरीके की बैटिंग करी हैरी ब्रूक ने, सैम करन, लेकिन उस्मान तारिक फिर 11वें ओवर में इंट्रोड्यूस करा जाता है और उस्मान तारिक वहाँ पर भी विकेट निकालते हैं सैम करन का। भाई अब लग रहा था कि उस्मान तारिक जब आएगा विकेट लेगा, शाहीन अफरीदी जब आएगा विकेट लेगा, और ये फिसल। लेकिन अगले 2 ओवर उस्मान तारिक के बहुत अच्छे से खेले। इंग्लैंड वालों ने 1 ओवर में तो छक्का और चौका भी मारा, तो इसके साथ इंग्लैंड को 3 ओवर में 10 रन चाहिए थे। फिर सलमान मिर्जा का ओवर में 4-5 ही रन आते, फिर 2 ओवर में फिर मोहम्मद नवाज वो विकेट और 1-2 रन का ओवर डालते हैं। वहाँ से गेम लगा कि पलट जाएगा, पाकिस्तान वाले जश्न मनाने लगे थे, लेकिन वहाँ से गेम नहीं पलटा। अब बताते हैं पाकिस्तान ने क्या गलतियाँ करी। पहली गलती पाकिस्तान की तरफ से जो हुई वो टॉस के टाइम पे हुई। बॉल गीला हो रहा था, बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था। आपको टॉस के टाइम पे जो कॉल करी पाकिस्तान ने वो बहुत गलत कॉल था, वो कॉल नहीं करना था। उस कॉल ने पाकिस्तान के पूरे मोमेंटम को मार दिया। अगर पाकिस्तान बाद में बैटिंग करता, बॉल गीला होता, हो सकता आदिल रशीद, जोशन इतना अच्छा बॉल नहीं फेंक पाते। जिस तरीके की कंडीशंस थी नहीं फेंक पाते तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती। जो सब कॉन्टिनेंट की टीमें यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं, वो इन्हीं सब कारणों के कारण कर रही हैं। और बताते हैं 2-4 चीज़ें और थी पाकिस्तान की तरफ से जो उनको सूट नहीं कर रही थी गेम में, और उन्होंने की वो सब चीज़ें। फील्डिंग में फ्लॉपी नज़र आए, सिंगल्स के डबल उन्होंने 20 डबल लिए। आप ये समझ रहे हो, 20 डबल, 40 रन डबल से बनाए। उन्होंने सिंगल्स चुराए हाथ से, जैसे बॉल पड़ी भाग गए, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तानियों का थ्रो उतना अच्छा नहीं है। तो ये हालात बने भाई पाकिस्तान के, और पाकिस्तान हार गया ये गेम। काफ़ी दुखद बात है। और अब उनके क्या सिनेरियो बनेगा उनका पहुंचने का, तो उनका सिनेरियो कल जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है, इसमें श्रीलंका जीते, फिर न्यूजीलैंड एक भी गेम ना जीते, 1 पॉइंट पे रहे, मतलब ऐसा पोर्कियों को कहना है, पाकिस्तानियों को कहना है। फिर वो हो जाए, ये हो जाए, फिर हम पहुंच जाएंगे। वो भगवान अल्लाह और ये सब बोलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। तो ये कहानी है भाई। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।